द लेदरबैक सी टर्टल दुनिया की सबसे बड़ी टर्टल की स्पीशीज। इनके बारे में एक खास बात है, पता है क्या? कि ये कहीं भी हो, अंडे देने के लिए ये हमेशा उसी बीच पर लौटते हैं जहां ये पैदा हुए थे। और इंडिया में इनका सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है गैलाथिया बे, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। फॉर्चुनेटली एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इन टर्टल्स की पॉपुलेशन पिछली 3 जनरेशंस में 40% तक खत्म हो गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसी गैलाथिया बे पर मोदी सरकार एक 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो इन टर्टल्स की 90% से ज्यादा नेस्टिंग साइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और खतरा यहाँ पर सिर्फ इन टर्टल्स को नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को है, जिसमें कोरल रीफ से लेकर हजारों साल पुराने पेड़ पौधे, जीव और आदिवासियों की एक बेहद अनोखी ट्राइब मौजूद है। अगर आप इंडिया के नक्शे में देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक लंबी चेन दिखाई देगी, बे ऑफ बंगाल में फैली हुई। ग्रेट निकोबार इस चेन का सबसे आखिरी आइलैंड है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, इतिहास का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फ्रॉड है। यहाँ 13 अलग अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट पूरी ट्राइब के लिए डेथ सेंटेंस होगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन पर। अब तक सरकार भी समझ चुकी थी कि सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर अगर इस प्रोजेक्ट को बेचते तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि किसी आदिवासी ने वहां पर हाईवे या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मांगा उस आइलैंड पर। इसलिए यहां पर काम किया जाता है इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक नेशनल सिक्योरिटी का मुखौटा लगाने का। तो यह कहना कि स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करके चाइना की इकोनॉमी को ठप किया जा सकता है, बेवकूफी है। लेकिन इससे भी बड़ी बेवकूफी है यह मानना कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत इंडिया अब स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर सकता है। और सबसे बड़ी बेवकूफी है यह मानना कि मोदी सरकार में हिम्मत है स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करने की। Oh my God.